हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग जीएसटी कर रहे थे। जीएसटी में हमने अभी पिछले लेक्चर में अपना मीनिंग देखा था, जीएसटी का मीनिंग ऑफ जीएसटी एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीएसटी। तो मीनिंग ऑफ जीएसटी में हमने देखा था जीएसटी की दो तरीके से मीनिंग देखी थी, एक जीएसटी बिफोर वैट, एक जीएसटी आफ्टर वैट। तो जीएसटी बिफोर वैट के केस में क्या था कि जो हमारा टैक्स जीएसटी लगता था वो सेल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता था, और जीएसटी आफ्टर वैट वाली सिचुएशन में क्या था कि जो हमारी जीएसटी थी वो वैल्यू एडेड पर लगती थी, यानी प्रॉफिट पर लगती थी। ये सब चीज़ें हमने देखा था। बाकी उसके ऑब्जेक्टिव देखे थे, फिर हम वो मल्टी पॉइंट टैक्स यानी कास्केडिंग इफेक्ट को वेरी क्लियर किए थे। ये सब क्या होता है, कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, मल्टी पॉइंट टैक्सेस क्या होते हैं। तो ये हमने कंसेप्ट ऑफ जीएसटी मीनिंग में कवर कर लिया था। उसके बाद फिर इधर से हमने ऑब्जेक्टिव कवर किए थे अपने जीएसटी में, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे जीएसटी के। तो अब इसके बाद फिर हमारा आता है अगला टाइप्स ऑफ जीएसटी। तो मेनली टाइप्स ऑफ जीएसटी में 4 टाइप्स की जीएसटी होती हैं, जो कि जीएसटी एक्ट 2017 में बनाया गया है। तो जीएसटी के स्ट्रक्चर कब बनाया गया था, हमने जब आपको शुरू में इंट्रोडक्शन पढ़ाया था तो उसमें आप देखे होंगे कि जीएसटी का स्ट्रक्चर ये हमारा 1 अप्रैल 2017 को बनाया गया था, जो कि 1 जुलाई 2017 को इम्प्लीमेंट हुआ था इंडिया में। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जीएसटी कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड की गई। तो जीएसटी 4 पार्ट्स में क्लासिफाइड की गई है, जिसमें कि हमारा पहला है सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। दूसरा है एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। तीसरा है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। उसके बाद फिर चौथा है यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक, ये 4 हमारे क्या थे, टाइप्स ऑफ जीएसटी थे। जीएसटी हमारी 4 तरीके से क्लासिफाइड की गई है। अब हम 1 बाय 1 करके इन सबको थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि सीजीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है, कौन इसको लागू करता है, कौन इसका टैक्स कलेक्ट करता है। तो ये सब चीज़ें हम थोड़ा इसके जब 1 बाय 1 पढ़ेंगे तो इसके बारे में फिर हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमारा है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सीजीएसटी। तो सीजीएसटी क्या है कि सीजीएसटी वो टैक्स है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट ही कलेक्ट करती है। द जीएसटी विच इज लिवाइड बाई द जीएसटी विच इज लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज कॉल्ड एज सीजीएसटी। लेविड मतलब चार्ज करना, मतलब सीजीएसटी वो टैक्स है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही चार्ज करती है, और कलेक्ट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही कलेक्ट करती है। उसको कौन सा टैक्स बोलेंगे, उसको सीजीएसटी बोलेंगे। CGST is always import on the intra-state supply of goods and services। CGST क्या होता है, ये हमेशा इंट्रा स्टेट सप्लाई पे लगता है। इंट्रा स्टेट सप्लाई मतलब कि सेम स्टेट्स में, जैसे मान लीजिए यूपी है, उत्तर प्रदेश है, अभी उत्तर प्रदेश के अंदर जो सप्लाई होगी, ठीक, मतलब सेम स्टेट में उत्तर प्रदेश के अंदर ही जो सप्लाई होगी। मतलब मान लीजिए उत्तर प्रदेश का एक शहर है लखनऊ, एक शहर है गोरखपुर। तो लखनऊ से गोरखपुर जो सप्लाई हो रही है, गोरखपुर से लखनऊ जो सप्लाई हो रही है, मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर एक सिटी से दूसरे सिटी में जो सप्लाई हो रही है उस पर जो टैक्सेस लगेगा वो सीजीएसटी लगेगा। ये हम किस पे लगता है, इंट्रा स्टेट सप्लाई पे। इंट्रा स्टेट सप्लाई जैसे फॉर एग्जांपल गुड्स सप्लाई फ्रॉम लखनऊ टू प्रयागराज 8 lakhs, वाराणसी टू लखनऊ 10 lakhs, जौनपुर टू वाराणसी 5 lakhs। जीएसटी रेट 1.5% पर एनम कैलकुलेटेड जीएसटी पेबल। तो कहाँ से देखिए ये कौन सी सप्लाई हो रही है, ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है। इंट्रा स्टेट सप्लाई मतलब सेम स्टेट में। लखनऊ से प्रयागराज, लखनऊ कहाँ है, यूपी में है, प्रयागराज कहाँ है, यूपी में है। एक सिटी से दूसरे सिटी क्या हो रहा है, गुड्स ट्रांसफर हो रहा है 8 लाख का। दूसरा वाराणसी टू लखनऊ, वाराणसी से लखनऊ जा रहा है, ये भी कौन सी सप्लाई हुई, इंट्रा स्टेट सप्लाई हुई, कितने का, 10 लाख का। जौनपुर टू वाराणसी, जौनपुर टू वाराणसी जा रहा है कितने का, 5 लाख का। तो इस पे 1.5% की जीएसटी लग रही है। तो हमको क्या करना है, क्या सप्लाई हो रहा है, डायमंड। डायमंड पे मेनली 1.5% की जीएसटी लगती है, बहुत कम जीएसटी लगती है डायमंड्स पे। तो डायमंड की सप्लाई हो रही, कितना परसेंट लग रहा है, 1.5% जीएसटी, 1.5%। तो हमको जीएसटी निकालना है। तो जीएसटी कैसे निकलेगा, एग्रीगेट जीएसटी डायमंड। देखो एग्रीगेट वैल्यू कितनी होगी, ये तीनों केस किसकी है, इंट्रा स्टेट की, तीनों को जोड़ लेंगे। 10 लाख, 8 लाख, 18 लाख और 5 लाख। तो 18 5 23 लाख। तो 23 लाख ये टोटल आ गया किसका, तीनों का एग्रीगेट वैल्यू। तीनों की एग्रीगेट वैल्यू कितनी आ गई, 23 लाख रुपए। तो एग्रीगेट जीएसटी ऑफ डायमंड इस 23 लाख का कितना, वहाँ जीएसटी रेट कितना दिया गया, 1.5%।
तो 23 लाख का 1.5% हमारा हो जाएगा 34,500। 34,500 क्या लग जाएगा हमारा इस पर जीएसटी। या तो आप फिर अलग अलग भी निकाल सकते हैं, 8 लाख का 1.5%, 10 लाख का 1.5% और 5 लाख का 1.5%, अलग अलग करके आप निकाल सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे, दोनों ही सही होगा। उसके बाद अगला इंट्रोडक्शन क्या है सीजीएसटी का, कि द मैक्सिमम रेट ऑफ सीजीएसटी शुड नॉट बी मोर देन 14% पर एनम। इन केस ऑफ सीजीएसटी, जो जीएसटी रेट होगा, सीजीएसटी के केस में जो जीएसटी रेट होगा वो 14% से ज़्यादा नहीं होगा। सबसे ज़्यादा कितना जाएगा? 14%। 14% से ज़्यादा जीएसटी रेट नहीं जा सकता इन केस ऑफ सीजीएसटी। और उसके बाद अगला इंट्रोडक्शन क्या है, सीजीएसटी एक्ट वाज मेड ऑन, ये तो हम इंट्रोडक्शन में कर चुके थे, लेकिन एक बार फिर से इसको यहाँ पे रिवाइज करेंगे। सीजीएसटी एक्ट वाज मेड ऑन 1 जुलाई 2017। सीजीएसटी एक्ट कब बना था? 1 जुलाई 2017 को बना था। विच इंक्लूड्स वन एक्ट, जिसमें कि क्या है, एक एक्ट है, 21 चैप्टर्स है एंड 174 क्या है, सेक्शंस हैं। अब आप कहेंगे कि अभी मैंने बताया था 1 अप्रैल 2017 को, और यहाँ तो 1 जुलाई 2017 लिखा है। तो मैंने बताया था कि 1 अप्रैल 2017 को इसका स्ट्रक्चर बना था और इम्प्लीमेंट कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। ये भी मैंने बताया था कि जैसे फिर से मैं आपको अगर एक बार कंफ्यूजन होगा दिखा देता हूँ, तो क्या है कि 1 अप्रैल 2017 को क्या बना था? जीएसटी बिल का स्ट्रक्चर बनाया गया था। ठीक, उस गवर्नमेंट ने जीएसटी बिल का स्ट्रक्चर कब बनाया था? 1 अप्रैल 2017 को। लेकिन जीएसटी बिल को इम्प्लीमेंट कब किया गया था? 1 जुलाई 2017 से। इसको याद रखिएगा, 1 अप्रैल को स्ट्रक्चर बना था, इम्प्लीमेंट 1 जुलाई को हुआ था। नहीं तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत बच्चे कि एक बार 1 अप्रैल बताए थे स्ट्रक्चर बना था, फिर 1 जुलाई क्या हो गया, तो ये थोड़ा डिफरेंस है। इसके बाद तो फिर ये हमारा सीजीएसटी की इंट्रोडक्शन हो गया। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। द जीएसटी विच इज लिवीड एंड कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो चार्ज, ऐसी जीएसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही कलेक्ट करती है, उसको सीजीएसटी कहते हैं। ये हमेशा इंट्रा स्टेट सप्लाई पर लगती है। उसके बाद इसमें जो मैक्सिमम रेट ऑफ जीएसटी है वो 14% पर एनम से ज़्यादा नहीं हो सकता। और ये कब बना था? 1 जुलाई 2017 को, जिसमें क्या था कि एक एक्ट, 21 चैप्टर और 174 सेक्शंस थे। ठीक, ये हो गया हमारा सीजीएसटी। अब इसके बाद हमारा दूसरा जीएसटी आता है, जो कि हमारा एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। ठीक, तब स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस का इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो ये मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस में क्या है कि इसको चार्ज तो सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। जैसे क्या है कि उसमें सीजीएसटी में क्या था कि उसको चार्ज सेंट्रल गवर्नमेंट करता था, कलेक्ट कौन करता था? सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ एसजीएसटी में क्या है कि इसको चार्ज कौन करता है? इसको चार्ज सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। लेकिन यहाँ पे जीएसटी कलेक्ट कौन करता है? यहाँ पे जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि इसका देखिए नाम ही है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो जीएसटी चार्ज होगी वो जीएसटी चार्ज सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, लेकिन यहाँ पे जीएसटी कलेक्ट कौन करेगा? जी, यहाँ पे जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी। ठीक, और ये भी इंटर स्टेट सप्लाई पर ही होता है। तो देखते हैं कि द जीएसटी विच इज लिवीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब ऐसी जीएसटी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। लिवीड मतलब चार्ज करना, लागू करना, लगाना, बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बट कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन कलेक्ट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। उसको क्या कहेंगे? उसको एसजीएसटी कहते हैं। ठीक, इट इज ऑल्सो इम्पोज ऑन इंटर स्टेट सप्लाई सेम स्टेट। मगर ये भी वही है कि ये इंटर स्टेट सप्लाई पर ही चार्ज होता है, मतलब सेम स्टेट में सप्लाई जब होती है। इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वॉशिंग मशीन सप्लायर है, वॉशिंग मशीन सप्लाई हो रही है, कहाँ से? लखनऊ से कानपुर तक वॉशिंग मशीन सप्लाई हो रही है। कानपुर लिखा हुआ है तो थोड़ा देख लीजिएगा, कानपुर है। तो वॉशिंग मशीन कहाँ से सप्लाई हो रही? लखनऊ से कानपुर को सप्लाई हो रही। कितने की? 10 लाख की। ठीक, और एसजीएसटी रेट क्या है? 9% पर एनम। देन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ एसजीएसटी। तो एसजीएसटी कितना है? 10 लाख का 9%, 90,000। ये 90,000 हमारा क्या हो जाएगा? एसजीएसटी। लेकिन यहाँ पे हम समझने वाली बात करें तो कैलकुलेशन बहुत ईजी है, सब कर लेंगे। तो इस एग्जाम्पल से समझने वाली बात क्या है कि ये लखनऊ टू कानपुर मतलब इंट्रा स्टेट सप्लाई है। इंट्रा स्टेट मतलब सेम स्टेट में। लखनऊ कहाँ है? यूपी में। कानपुर कहाँ है? यूपी में। तो सेम स्टेट सप्लाई हो रही है, इंट्रा स्टेट सप्लाई। ये इस पॉइंट्स को सेटिस्फाई करता है। ठीक, अब उसके बाद फिर इसका एसजीएसटी का अगला इंट्रोडक्शन है कि एसजीएसटी एक्ट वाज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई 2017। ये भी 1 जुलाई 2017 को बना था, जिसमें कि क्या है? 35 एक्ट्स हैं। 35 एक्ट्स क्यों हैं? 28 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। ठीक, इनको
मिला के टोटल 35 एक्ट्स बनाया गया है और 21 चैप्टर्स हैं, 174 सेक्शंस है। ये मैंने आपको जब अभी पीछे इंट्रोडक्शन कराया था तो उसमें मैंने 21 चैप्टर्स 174 सेक्शंस ऑफ CGST एक्ट 2017 पूरा डिस्क्राइब कर दिया था कि मतलब कौन से चैप्टर में कितने से कितने तक का सेक्शन आता है, उसमें उस सेक्शन में कौन सी चीज़ें आती हैं। तो अगर आपने वीडियो ना देखा हो तो वीडियो जाकर देख लिए, बहुत हेल्पफुल होगा इन फ्यूचर। और आप जब अपना आंसर फ्रेम करेंगे एग्जाम्स में तो उससे आप बहुत चीज़ रेफरेंस लेके बहुत मतलब जैसे सेक्शन मेंशन कर सकते हैं, चैप्टर मेंशन कर सकते हैं। ऑफ CGST एक्ट इससे क्या होता है, एग्जामिनर को ऊपर एक इफेक्ट पड़ता है जिससे कि वो लगता है कि हाँ नंबर इंक्रीज हो जाता है इनडायरेक्टली, यही है, नंबर आपको अच्छा मिलेगा उससे। उसके बाद फिर अगला क्या है, अगले बातें हैं। अगला हमारा इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस IGST। तो अब IGST क्या है कि द GST विच इज लिविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बट कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट इज कॉल्ड IGST। अब देखिए IGST, आप पहले फिर से पीछे चलते हैं। CGST में क्या पढ़ा था हमने, CGST में पढ़ा था कि ये CGST एक ऐसा टैक्स है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट ही कलेक्ट करती है। लेकिन SGST में क्या हुआ था कि SGST में GST चार्ज कौन कर रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट, और कलेक्ट कौन कर रहा था, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक, वहाँ CGST में सेंट्रल गवर्नमेंट ही चार्ज कर रही थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ही कलेक्ट कर रही थी। लेकिन SGST में क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज कर रही थी लेकिन स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है। अब यहाँ IGST में क्या है, IGST में है कि जो टैक्स है चार्ज तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है लेकिन उसको कलेक्ट कौन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कलेक्ट कर रही है। तो उसको क्या कहेंगे, IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इसका मतलब कि ऐसा GST जो कि चार्ज कौन करे, सेंट्रल गवर्नमेंट करे, लेकिन कलेक्ट कौन करे, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर कलेक्ट करें, तो उसको क्या कहेंगे, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। ठीक, इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि CGST और SGST का मिक्सचर है एक टाइप का ये। इसमें क्या होगा कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो GST चार्ज करेगी और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर GST कलेक्ट करेंगे। अब इट इज ऑलवेज इम्पोज ऑन द इंटर स्टेट सप्लाई। अब इंटर स्टेट सप्लाई क्या होता है, वहां पे क्या था, वहां पे इंटर स्टेट सप्लाई था, ये इंटर स्टेट सप्लाई है। अब इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब क्या है कि जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई हो, मतलब विद इन अ कंट्री हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। अभी तक क्या हो रहा था कि आप एक स्टेट के अंदर सप्लाई कर रहे थे, अब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई कर रहे हैं, मतलब एक स्टेट से बाहर सप्लाई कर रहे हैं, एटलीस्ट 2 डिफरेंट स्टेट्स में। जैसे मान लीजिए आप यूपी से MP में सप्लाई कर रहे हैं, यूपी से UK में सप्लाई कर रहे हैं, उत्तराखंड, और उसके बाद यूपी से आप कहीं और सप्लाई कर रहे हैं, महाराष्ट्र सप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो गया, ये इंटर स्टेट सप्लाई हो गई। तो यहाँ इंटर स्टेट सप्लाई पे क्या लगता है, IGST लगता है। ठीक, फिर से एक बात देखते हैं इसका, ये दोनों इंट्रोडक्शन, इसमें बच्चे कंफ्यूज बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए इस बार फिर से देखते हैं कि CGST क्या है। CGST वो टैक्स है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करता है लेकिन कलेक्ट कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब दोनों लोग कलेक्ट करते हैं। उसके बाद CGST कब लगता है, IGST कब लगता है, IGST इंटर स्टेट सप्लाई पर लगता है, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या हो, सप्लाई होती रहे। तब इसको IGST वाला सिनेरियो में एक बार एक एग्जाम्पल से समझते हैं। गुड्स सप्लाई फ्रॉम यूपी टू राजस्थान, उत्तर प्रदेश से राजस्थान को गुड्स सप्लाई हो रहा है कितने का, 5 लाख का। IGST रेट 18% है। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ IGST एंड शेयर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, 18% आपका IGST रेट है, लेकिन क्या दिया है कि जो IGST है इसमें कितना सेंट्रल गवर्नमेंट का है, कितना स्टेट गवर्नमेंट का। अब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट क्यों, क्योंकि इसको चार्ज तो सेंट्रल गवर्नमेंट करता है लेकिन कलेक्ट दोनों लोग करते हैं। तो इस सिनेरियो में क्या हो गया कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गई, यूपी टू राजस्थान, इंटर स्टेट सप्लाई हो गई। ठीक, अब 18% है तो 9% मतलब इक्वली डिवाइड होता है CGST, 9% स्टेट गवर्नमेंट लेगी, 9% सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। तो 18% है, 18% का 9% हमारा CGST हो गया। तो अमाउंट कितना है, 5 लाख का 9% 45,000 हमारा CGST हो गया, 5 लाख का 9% 45,000 हमारा SGST हो गया। टोटल मिला के IGST 18%, 50 लाख का 18% 90,000, चाहे दोनों को जोड़ के लिख दीजिए, चाहे 5 लाख का 18% निकाल के 90,000 वैसे लिख दीजिए।
इससे आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर हुआ होगा इंटर स्टेट सप्लाई और ये CGST कैसे चार्ज होता है, कौन कलेक्ट करता है, कौन लगाता है। तो ना हो तो एक बार वीडियो फिर से रिवाइंड करके देख लीजिए, तो आपको और ज़्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा। उसके बाद इसका अगला इंट्रोडक्शन है, IGST एक्ट वॉज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई 2017। इसको कब से एप्लीकेबल किया गया था? इसको भी सेम डेट 1 जुलाई 2017 से ही एप्लीकेबल हुआ था IGST एक्ट 2017। ठीक, उसके बाद विच इंक्लूड, जिसमें क्या है कि 9 चैप्टर्स एंड 25 सेक्शंस। एक एक्ट है, 9 चैप्टर्स और 25 सेक्शंस हैं। ठीक, उसके बाद UTGST, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब UTGST क्या है? हमने 3 कवर कर लिया, अपना CGST कवर कर लिया, SGST कवर कर लिया, IGST कवर कर लिया। अब फिर हमारा है UTGST। तो UTGST जो है ये हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला तो UTGST विद लेजिस्लेचर और दूसरा क्या है UTGST विदाउट लेजिस्लेचर। अब पहले ये समझते हैं कि UTGST विद लेजिस्लेचर और विदाउट लेजिस्लेचर में अंतर क्या है। UTGST विद लेजिस्लेचर मतलब कि ऐसा स्टेट जिसके पास खुद की पार्लियामेंट हो, खुद मतलब वो इलेक्शन करवा सके और उसके यहाँ CM बन जाए। मतलब ऐसा स्टेट जो कि इलेक्शन कराने में सक्षम हो, उसकी पार्लियामेंट हो और जो है पार्लियामेंट हो और उसमें क्या है कि CM बन सके। मतलब वहाँ पे एक कोई पार्टी शासित प्रदेश हो। मतलब क्या पार्टी शासित, मतलब कि किसी की वहाँ सरकार बन सके। अब और UTGST विदाउट लेजिस्लेचर में क्या है कि मतलब ऐसे स्टेट्स जिसमें कि ना सरकार, ना उसका कोई पार्लियामेंट हो, ना उसकी सरकार बन सके, किसी पार्टी की सरकार बन सके, वो कौन होता है? UTGST विदाउट लेजिस्लेचर। तो UTGST विद लेजिस्लेचर में कौन कौन स्टेट्स आते हैं देखते हैं। अंडर दिस UTGST फॉलोइंग स्टेट्स और प्लेसेस आर इंक्लूडेड। जैसे जम्मू एंड कश्मीर हो गया, जम्मू एंड कश्मीर में सरकार बन सकती है, उसका अलग से पार्लियामेंट है। दिल्ली हो गई, दिल्ली में देखते हैं यहाँ पे इलेक्शन हो जाता है। जहाँ पे इलेक्शन होता हो वो हमारा विद लेजिस्लेचर में आएगा। ऐसे सिंपल ही समझिए, जहाँ पे इलेक्शन होता हो, गवर्नमेंट बनती हो, वो विद लेजिस्लेचर में आएगा। जहाँ पे इलेक्शन नहीं होता हो, गवर्नमेंट नहीं बनती हो, वो विदाउट लेजिस्लेचर में आएगा। तो जम्मू एंड कश्मीर हो गया, दिल्ली हो गया, पौंडीचेरी हो गया, या ये हमारे किस में आते हैं? UTGST विद लेजिस्लेचर में। अब उसके बाद UTGST विद लेजिस्लेचर में क्या है कि ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ SGST एक्ट 2017 इज एप्लीकेबल फॉर UTGST विद लेजिस्लेचर। अब UTGST विद लेजिस्लेचर में क्या है कि जो हमारा SGST एक्ट 2017 है, SGST एक्ट अभी हमने पढ़े, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज वाला, ये वाला, यही केस हमारा UTGST विद लेजिस्लेचर में फॉलो होगा। मतलब कि इंटर स्टेट सप्लाई पे लगेगा GST और ये इसमें है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी और स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी। ठीक, ये SGST का केस है विद लेजिस्लेचर वाले में। मतलब जितना रूल्स अभी हमने SGST में पढ़ा है वो सब कहाँ एप्लीकेबल होगा, इसीलिए लिखा नहीं है, सेम चीज है, बस समझने की बात है। UTGST विद लेजिस्लेचर में कौन से रूल्स एक्ट फॉलो होगा? SGST एक्ट 2017 के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होंगे। अब उसके बाद आता है UTGST विदाउट लेजिस्लेचर। तो UTGST विदाउट लेजिस्लेचर में क्या है कि सबसे पहले अंडर दिस GST फॉलोइंग स्टेट्स और प्लेसेस आर इंक्लूडेड। अब UTGST विदाउट लेजिस्लेचर क्या है कि जिसमें क्या ना बन सकता हो, जिसमें उसकी गवर्नमेंट ना बन सकती हो। ठीक, किसकी, जिस कंट्री का में जिस स्टेट में इलेक्शंस ना कंडक्ट होते हो और गवर्नमेंट ना बनती हो, वो हमारा किस में आ जाता है? विदाउट लेजिस्लेचर में। जैसे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो गया, लक्षद्वीप हो गया, लद्दाख हो गया, दादर एंड नागर हवेली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दमन एंड दीव हो गया। ये 6 स्टेट्स होते हैं जिसमें ना इलेक्शन होते हैं, ना कोई गवर्नमेंट बनती है, ना इनकी कोई पार्लियामेंट होती है। ये हमारे UTGST विदाउट लेजिस्लेचर में आ गए और ये 3 स्टेट हमारे होते हैं विद लेजिस्लेचर में। तो मतलब 6 स्टेट हमारे विदाउट लेजिस्लेचर में, 3 स्टेट विद लेजिस्लेचर में। अब UTGST विदाउट लेजिस्लेचर में हमारे कौन से रूल एक्ट फॉलो होंगे देखते हैं। ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ CGST एक्ट 2017 इज एप्लीकेबल फ्रॉम UTGST विदाउट लेजिस्लेचर। अब क्या है कि जो हमारा ये CGST वाला एक्ट है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज का जो रूल्स एंड रेगुलेशन हमने पहले पढ़ा था, पहले मतलब अभी शुरू में, वो यहाँ पे एप्लीकेबल होगा विदाउट लेजिस्लेचर वाले में। अब उसके बाद एक नोट्स करके आता, फिर हम एक नोट्स देखते हैं इसके बारे में। इफ द गुड्स इज सप्लाइड फ्रॉम वन टेरिटरी, ये सब क्या है? टेरिटरी है मेनली।
तो व्हेन गुड्स इज सप्लाइड फ्रॉम वन टेरिटरी टू अनदर टेरिटरी, जब एक टेरिटरी से दूसरे टेरिटरी में गुड्स सप्लाई होगा तब वहां पे कौन टैक्स लगेगा। इन दिस सिचुएशन जीएसटी इज चार्जेबल एट द रेट ऑफ हाई जीएसटी। जब एक टेरिटरी से दूसरे टेरिटरी में गुड्स ट्रांसफर होगा तो वहां पे जो जीएसटी लगेगा वो आईजीएसटी के रेट से लगेगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज के रेट से। मतलब आईजीएसटी में क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो चार्ज करती थी, लेकिन कलेक्ट कौन करता था, स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों लोग मिलके चार्ज करते थे। ठीक, तो इसको एक एग्जांपल से थोड़ा और क्लियर करते हैं कि गुड्स सप्लाइड फ्रॉम लक्षद्वीप टू लद्दाख, लक्षद्वीप से लद्दाख को गुड्स ट्रांसफर हो रहा है। लक्षद्वीप एक अलग टेरिटरी है, लद्दाख एक अलग टेरिटरी है, जिससे 9,80,000 का। ठीक, CGST रेट 5%, कैलकुलेट जीएसटी पेबल। तो CGST या GST दोनों साथ में चार्ज होता है, तो CGST अगर 5% है तो SGST कितना होगा, 5%। तो अब इसका आंसर देखें, IGST निकालना है, CGST दिया गया 5%, तो IGST क्या होता है, CGST प्लस SGST। तो CGST प्लस SGST 5%, 5%, 10%, तो 9,80,000 का 10% हमारा 98,000। ये क्या आ गया, ये हमारा आ गया IGST। किसका, जब एक टेरिटरी से दूसरे टेरिटरी में गुड्स ट्रांसफर हो रहा है। ठीक, ये था, इससे आपको ये और क्लियर हो गया होगा नोट वाला पॉइंट। उसके बाद एक और इंट्रोडक्शन इसमें बचता है कि जैसे UTGST was applicable from 1 जुलाई 2017 which includes 1 Act, 9 चैप्टर एंड 26 सेक्शन। इसमें एक एक्ट आता है, 9 चैप्टर आता है और 26 सेक्शन आते हैं। तो ये हमारा आज हमने कवर किया अपना टाइप्स ऑफ जीएसटी। अब अगले लेक्चर्स में हम एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और सब आगे देखेंगे जीएसटी के। तब तक के लिए इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, और पिछला आपने अगर वीडियोस नहीं देखा है, पिछले वीडियोस देखिएगा, आपके लिए बहुत कारगर होगा। और साथ साथ में नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि ये जो नोट्स होते हैं एग्जाम से पहले बहुत जरूरी, बहुत काम आते हैं। जैसे कुछ पॉइंट्स भूल गए, बुक में खोजना पड़ता है, या बुक में बहुत जैसे हार्ड लैंग्वेज तो नहीं कह सकते, जैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में लिखा रहता है। तो इसमें क्या है, बहुत ईजी लैंग्वेज में है। तो अगर आप नोट्स बनाए रहेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा एग्जाम से पहले। फिर तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।